मैथमेटिक्स क्लास 10 एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 110. If the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. यहाँ पे दिए गए कि A, B, C, D ये पॉइंट्स जो है ना, they are the vertices of a parallelogram. पैरेललोग्राम के vertices हैं taken in order. They are the vertices of parallelogram A with coordinates 6, 1, B with coordinates 8, 2, C 9, 4 और D P3. तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है ना वो आपस में बाइसेक्ट करती है. डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहाँ पे है कि हमें गिवन है A कोऑर्डिनेट 6, 1, B कोऑर्डिनेट 8, 2, C 9, 4 and D P3 are the vertices of a parallelogram. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू फाइंड करनी है. एंड वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है ना वो बाइसेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे. ये इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे. ऐसे ही इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे. दोनों के मिड पॉइंट एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं. दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहाँ से P की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other. पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. Therefore midpoint of diagonal AC is same as midpoint of BD. ठीक है, AC और BD का मिड पॉइंट जो है ना वो सेम होगा. AC BD या DP कुछ भी लिख लें. तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है तो मिड पॉइंट निकालेंगे. तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इससे और इसे ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, है ना. तो कैसे निकालेंगे, 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2. ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका. 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए. ठीक है, P + 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आ गया 15/2, ये 5/2, P + 8/2. ठीक है, तो ये 5/2. तो यहाँ से क्लियर हो रहा है, ये 5/2, ये 5/2 है, ये 15/2 है, ये P + 8/2 है. मीन P की वैल्यू क्या होगी कि ये 15/2 हो जाए तो P की वैल्यू अगर 7 होती है, 8, 7, 15/2, P की वैल्यू 7 होती है तो ये 15/2 हो जाएगा. तो क्लियर हो गया कि P की वैल्यू 7 आएगी. तो इसे और इसे कंपेयर कर ले. 15/2 इज इक्वल टू P + 8 अपॉन 2. 2 कैंसिल हो गया. 15 इज इक्वल टू P + 8 और P + 8 इज इक्वल टू 15. P इज इक्वल टू 15 - 8 इज इक्वल टू 7. Therefore we get the value of P is equal to 7, जो हमने फाइंड करना था. ठीक है, ये क्लियर हो गया ये क्वेश्चन.
एग्जाम्पल थी। इसके बाद में एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट -1 7, बी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 4 -3। ये पी पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये डिवाइड कर रही है इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले फार्मूला यूज करेंगे। x की वैल्यू फार्मूला आता है ना m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। so value of x is equal to 2 into 4 plus 3 into -1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। ये कितना बन गया 8, ये कितना बन गया -3, ये 5 और ये भी 5/5, 1। x की वैल्यू 1 आई। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y का फार्मूला यूज करने का m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला। और यहाँ से निकालेंगे 2 into -3 प्लस 3 into 7 अपॉन 2 प्लस 3। ये बना -6, ये बना +21/5। ठीक है, ये 15 की 15/5, ये 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी जो हमने लेट किए थे एक्स वाई, रिजल्ट में आया 1 3। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का वीडियो था, तो दो ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आप बच्चों को समझ में आया होगा।